तो हम लोग क्या कर रहे थे, गॉस लॉ द पेपर बेस्ड जो बोर्ड एग्जाम की PYQ है उसे सॉल्व कर रहे थे, है ना। तो आज की जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 बोर्ड एग्जाम में, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। इसको अच्छे से देखना, मैं कहूँगा कि आप लोग यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होंगे उसको नोट करके रखना, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट को ज़्यादा फोकस करना। क्या पूछा क्वेश्चन में, ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2 हैज ए चार्ज कैपिटल Q ऑन इट्स सरफेस। ओके, तो एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो मतलब अंदर कुछ नहीं, खोखला, है ना। तो बेसिकली आप कह सकते हो ये एक स्फीयर है, ठीक है। तो स्फीयर की जो फुटबॉल मान लो, ठीक है, फुटबॉल है ये, फुटबॉल के सरफेस होंगे, कितना सरफेस होंगे फुटबॉल के, 2, एक बाहर एक अंदर की तरफ, ठीक है। सो इसको मैं एकदम थोड़ा सा थिकनेस बना देता हूँ, तब फील आएंगे कि ये है अंदर की सरफेस। डायग्राम गंदा हो गया तो आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना, ठीक है। सो ये है इनर सरफेस और ये है आउटर सरफेस, और जो फुटबॉल की स्किन है ये है इतना सा थिकनेस है, मान लेते हैं, ठीक है। स्फीयर की थिकनेस इतना सा है, ओके। इसको आप लोग ऐसे शेडिंग भी कर सकते हो, ये थिकनेस है, फाइन। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 सरफेसेस मिला, एक इनर सरफेस दैट इज दिस वन एंड अनदर इज आउटर सरफेस। सो इनर सरफेस की रेडियस कितना है, दैट इज R1, ओके, स्मॉल R1, और जो आउटर सरफेस की रेडियस है दैट इज स्मॉल R2, ओके। बाहर की जो सरफेस है उसकी रेडियस इतना, और उस अंदर की इनर सरफेस की रेडियस कितना है, R1। फिर हमें क्या बोला, चार्ज कहाँ पे है, कैपिटल Q चार्ज है आउटर सरफेस पे। ये जो आउटर बाहर की सरफेस है, बाहर की सरफेस जो है टोटल इसमें चार्ज कितना है, प्लस कैपिटल Q, ये हमें दे के रखा बाहर की सरफेस, ओके, पूरा का पूरा बाहर की सरफेस में। फिर क्या बोला, ए पॉइंट चार्ज -Q इज ऑल्सो प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। एक -Q चार्ज है यहाँ पे रखा सेंटर पे, ठीक है। हमें क्या पूछा, 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा ना, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर, ओके। सो ए पार्ट में 2 क्वेश्चन पूछा। नंबर 1 कि जो डेंसिटी होंगे, इनर डेंसिटी कह देते हैं, इनर सरफेस की में जो चार्ज डेंसिटी होंगे, ओके, इनर डेंसिटी कह दिया, ओके। सो इनर सरफेस में चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कितना होंगे पूछा, और उसको हम लोग सिग्मा 1 कह देते, तो बेसिकली सिग्मा 1 की वैल्यू पूछा, ठीक है। नंबर 2 में क्या पूछा, जो आउटर सरफेस होंगे, आउटर सरफेस पे डेंसिटी कितना होंगे, आउटर डेंसिटी कह दिया, उसका वैल्यू हमने सिग्मा 2 कहा, उसका वैल्यू पूछा हमें, ठीक है। फिर क्या बोला, बी पार्ट पे, यूज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फीयर, ओके। सो बी पार्ट में क्या पूछा कि ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर पे अभी क्या है, चार्जेस है ना, तो इस स्फीयर पे क्या है, चार्जेस है, ओके। तो ये जो चार्जेस है इनकी वजह से कुछ डिस्टेंस दूरी पे आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर से बाहर है ना, आउटसाइड द स्फीयर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे वो हमें फाइंड आउट करने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान देना, कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो चाहिए होंगे हम लोग पहले उसे समझ लेते, तब ये क्वेश्चन एकदम पानी बनी हो जाएंगे, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट हमें क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट इज इंडक्शन, ओके। इन चार्ज इंड्यूस होना जिसे कहते हैं, चार्ज की इंडक्शन, उसको हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इंडक्शन यानी चार्ज किस तरह से इंड्यूस होंगे, ठीक है। इंड्यूस का मतलब देखो, लेट्स कंसीडर ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है। तो ये जो सरफेस है इतना सा, इसका मतलब थिकनेस है, ये है थिकनेस। तो इसको हम बोलेंगे बाहर की सरफेस, आउटर सरफेस, इसको हम बोलेंगे इनर सरफेस, ओके। अब ये न्यूट्रल है, ये जब न्यूट्रल होंगे, न्यूट्रल मतलब आप बोलोगे कि इसमें प्लस चार्ज जितना होंगे माइनस भी उतना ही होंगे ना, प्लस माइनस दोनों सेम रहेंगे और एक साथ रहेंगे, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। बेसिकली पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक साथ रहेंगे ऐसे आप बोलोगे, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल बॉडी है अभी, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, सपोज ये पेन लिया मैंने, ठीक है, इस पेन को मैंने ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज करके रखा, किसी तरह मैंने क्या किया, इसको नेगेटिव चार्ज करके रखा, ये न्यूट्रल था पहले। सो नेगेटिव चार्ज करके मैंने इसको इसके पास लेके गया, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जो पेन है, इस पेन को मैंने इसके पास लेके गया, कैसे, नेगेटिव चार्ज करने के बाद, ओके। अभी ध्यान से देखो, हमें मालूम है नेगेटिव क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज इसको बुलाएंगे ना अपनी तरफ, मतलब अट्रैक्ट करेंगे, और जो नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ऐसे पुश करेंगे, ऐसे बोल सकते हो। सो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेस है, ये सब नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पे जो नेगेटिव है इसको क्या करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ, यानी आप बोलोगे यहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो सब इस साइड में आ जाएंगे ना, इस तरह से नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, अपनी
क्या आप कर रहे हो, मैं यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो सब पॉजिटिव चार्जेस अपनी तरफ आएंगे, मतलब इस पेन की तरफ आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे जो पॉजिटिव होंगे उसको खींचेंगे अपनी तरफ, और जो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस था उसको क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्जेस रिपेल करेंगे, पुश करेंगे। तो बेसिकली जो आउटर सरफेस होंगे, आउटर सरफेस में नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएंगे, और जो इनर सरफेस है उसमें पॉजिटिव चार्ज जमा होंगे। इजी है। अभी देखो यहाँ पे ये जो चार्जेस लिए ये सब क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे कितना चार्ज है अगर पूछे, सपोज हमने कह दिया क्यू चार्ज है, और ये चार्ज किस में होंगे, नेगेटिव होंगे। सो बेसिकली इस पेन में कितना चार्ज है, नेगेटिव क्यू है। और ये जो नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस किया। ये जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस किया, और जो आउटर सरफेस है इसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया। किसने किया, इस नेगेटिव क्यू चार्ज ने, यानी इस पेन ने जो नेगेटिवली चार्ज थे। इजी है, क्लियर है? ओके। अभी देखो यहाँ पे जितना चार्ज इंड्यूस हुआ वो सब तो पॉजिटिव है मालूम है, लेकिन कितना अमाउंट का इंड्यूस हुआ चार्ज, हम बोलेंगे क्यू अमाउंट का, यानी पॉजिटिव क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ। यहाँ पे क्यू क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्यू है, तो क्यू चार्ज ने यहाँ पे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस किया, ठीक है। और जो बाहर आउटसाइड सरफेस है इसमें कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस करेंगे, क्यू, और ये नेगेटिव में होंगे। क्लियर है? सो आउटर सरफेस में जो चार्ज इंड्यूस होंगे दैट इज नेगेटिव क्यू, एंड जो इनर सरफेस है उसमें जितना चार्ज इंड्यूस होंगे दैट इज पॉजिटिव क्यू, ठीक है। सो यहाँ पे चार्ज कितना लिया, नेगेटिव क्यू, तो नेगेटिव क्यू ने पॉजिटिव क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस किया इनर सरफेस पे, ठीक है। इसको हमने कहा इनर सरफेस और इसको कहा आउटर सरफेस, ठीक है। सो आउटर सरफेस पे इस नेगेटिव चार्ज ने कितना चार्ज इंड्यूस किया, नेगेटिव क्यू, यस, बेसिकली रिपेल किया। क्लियर है? अभी देखो यहाँ पे हमें क्या पूछा, डेंसिटी पूछा, इनर डेंसिटी। डेंसिटी का मीनिंग क्या है, डेंसिटी इज नथिंग बट कि कितना चार्ज है कितना एरिया में। ओके, सो सरफेस चार्ज डेंसिटी कह सकते हो। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू कितना चार्ज है कितना एरिया में, है कि नहीं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल है सिग्मा, चार्ज कितना है क्यू डिवाइडेड बाय एरिया को ए लिख दिया, ठीक है। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे दो सरफेस है, एक आउटर अनदर इज इनर। सो ये जो आउटर सरफेस है इसका रेडियस कितना है R2, तो आउटर सरफेस की एरिया को हमने A2 लिखा और इसका वैल्यू कितना होंगे 4। एक्चुअली स्फीयर का एरिया है 4πr², तो यहाँ पे r की वैल्यू R2 लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि आउटर सरफेस की रेडियस R2 है। सो सिमिलरली इनर सरफेस जो है, इनर सरफेस की रेडियस कितना होंगे, दैट इज R1, ठीक है। सो यहाँ पे इनर सरफेस के लिए जो एरिया होंगे दैट इज A1, इसको हम लिखेंगे 4πr1², ठीक है। यहाँ पे हमें दो एरिया मिला, एक इनर सरफेस के लिए एंड अनदर इज फॉर आउटर सरफेस। ओके, अभी देखो जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस के लिए जो सिग्मा होंगे यानी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होंगे वो कितना होंगे, ये इनर सरफेस है तो इनर सरफेस के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होंगे उसको सिग्मा 1 कहा, इज इक्वल टू चार्ज कितना है इसमें इनर सरफेस पे डिवाइडेड बाय क्या लिखना होगा, एरिया कितना लिखना होगा, ठीक है। सो बेसिकली अभी हमें क्या चाहिए, इनर सरफेस पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही पूछा ना, इनर सरफेस पे कितना डेंसिटी है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड आउटर सरफेस पे कितना है सरफेस चार्ज डेंसिटी, वही पूछा। ध्यान से देखो ये जो सरफेस है, ठीक है, ये जो सरफेस है ये क्या है, इनर सरफेस। तो इनर सरफेस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होंगे उसको सिग्मा कहा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, चार्ज कितना है, अभी चार्ज लिख देते हैं, चार्ज कितना है डिवाइडेड बाय कितना एरिया है ना। सो इनर सरफेस की जो एरिया है दैट इज कितना मिला A1, तो A1 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, है ना। तो अभी देखो A1 की वैल्यू कितना है, A1 इज नथिंग बट 4πr1²। अभी चार्ज कितना है इनर सरफेस पे, यस, क्वेश्चन आ रहा है समझ में, इनर सरफेस पे कितना चार्ज है वो चाहिए ना हमें, जैसे यहाँ पे इनर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे कितना होंगे उसको देख लेते हैं। ये जो चार्ज देख के रखा है ये कहाँ पे है, ये है आउटर सरफेस पे, इसको हम अब लोग अभी मतलब कंसीडर नहीं करना क्योंकि अभी हम लोग इनर सरफेस की बात कर रहे हैं। तो ये जो चार्ज है कहाँ पे है, आउटर सरफेस पे, तो इसको अभी हम लोग अभी के लिए नेग्लेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये चार्ज माइनस क्यू कहाँ पे है, सेंटर पे है, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज क्या होंगे, यहाँ पे आप ऐसे सोचो कि ये जो बॉडी है, स्किन है यानी जो थिकनेस है, यहाँ पे क्या है, पहले चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ रहेंगे, पूरा का पूरा बॉडी में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इस तरह से एक साथ रहेंगे पूरा का पूरा स्फीयर में, सेल में। ओके, जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा तब क्या होंगे,
ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे जो पॉजिटिव है उन सब पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली आप कहोगे यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे इस साइड में आ जाएंगे, यानी इनर सरफेस पे आएंगे, और जो नेगेटिव चार्ज था वहाँ पे वो सब यहाँ पे जाएंगे, आउटर सरफेस पे मूव करेंगे। क्लियर है। सो इनर सरफेस पे कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव को, जस्ट लाइक दिस इंड्यूस करेंगे। तो बेसिकली इस चार्ज की वजह से ये जो सरफेस है इनर सरफेस, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होंगे, कौन सी? पॉजिटिव चार्ज इनर सरफेस पे, ठीक है। कितना होंगे? दैट विल बी क्यू अमाउंट का, और उसको हम लिखेंगे पॉजिटिव में, ठीक है। क्यू यहाँ पे क्यू लिखा क्योंकि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ने इंड्यूस किया, यहाँ पे चार्ज कितना करेंगे? इसका जितना अमाउंट उतना ही करेंगे, है ना। फिर आप बोल सकते हो कि इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ इनर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे कौन सी चार्ज इंड्यूस हुआ? नेगेटिव हुआ ना। कितना अमाउंट की? क्यू अमाउंट की, क्योंकि ये क्यू अमाउंट है, तो क्यू अमाउंट यहाँ पे क्यू अमाउंट की चार्ज इंड्यूस करेंगे, आउटर सरफेस पे नेगेटिव एंड इनर सरफेस पे पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे जो पॉजिटिव होंगे इसको खींचेंगे, इनर सरफेस पे लेके आएंगे, और जो नेगेटिव था उन नेगेटिव को पुश करेंगे यानी रिपेल करेंगे और आउटर सरफेस पे भेज देंगे, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, इनर सरफेस पे कितना चार्ज आ गया? अभी इनर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इनर सरफेस की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है ना, तो सिग्मा 1 की वैल्यू चार्ज डिवाइड बाय एरिया। सो यहाँ पे चार्ज किसका लोगे? इनर सरफेस पे कितना चार्ज होंगे वो लोगे। इनर सरफेस मतलब ये पूरा का पूरा इनर सरफेस, इसमें चार्ज कितना इंड्यूस हुआ? प्लस क्यू, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस स्मॉल क्यू, तो ये हुआ सिग्मा 1 यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, कौन सी? इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका वैल्यू ये मिला हमें। क्लियर है? इजी। अभी हमें क्या चाहिए? आउटर सरफेस की डेंसिटी, दैट इज सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? चार्ज डिवाइड बाय एरिया, एरिया मतलब A2 लिखेंगे ना, तो आउटर सरफेस के लिए लिया हम, तो आउटर सरफेस की जो एरिया होंगे, आउटर सरफेस की एरिया कितना? A2 लिया, तो हम लोग A2 लिखेंगे यानी 4 पाई, और क्या लिखेंगे यहाँ पे? A2 लिख देते हैं अभी के लिए। फिर यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे? चार्ज। अभी आउटर सरफेस में कितना चार्ज होंगे वो फाइंड आउट करना है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पे आउटर सरफेस पे चार्ज ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है? प्लस कैपिटल क्यू, और इसकी वजह से आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आ गया? इंड्यूस कितना हुआ? माइनस क्यू। सो आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है? इन दोनों को प्लस करो, यानी आप बोलोगे आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू प्लस माइनस क्यू, ठीक है। बेसिकली माइनस क्यू लिख दो, ठीक है। तो इतना सा चार्ज कहाँ पे है? अभी आउटर सरफेस पे। सो आउटर सरफेस की जो डेंसिटी होंगे, चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज कितना है आउटर सरफेस पे डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द आउटर सरफेस। तो चार्ज कितना है आउटर सरफेस पे? दैट इज क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एरिया कितना है? 4 पाई R2 स्क्वायर। ओके, सो सिग्मा 2 यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना मिला? इतना सा मिला। ये हमें पूछा था ए पार्ट पे, 2 क्वेश्चन, ये हमें मिल गया। अभी हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कहाँ पे? इस पॉइंट पे आउटसाइड दिस स्फीयर। ओके, ध्यान से देखना, इसे इजी है, ये भी इजी है। तो एक्चुअली हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक स्फीयर है, ठीक है। तो ये जो स्फीयर है इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ओके, तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है सेंटर पे, और जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस पे कितना चार्ज है? प्लस क्यू है, और आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है अभी? दैट इज क्यू माइनस क्यू है, ठीक है। सो इनर सरफेस पे चार्ज है दैट इज प्लस क्यू, इंड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ दैट, इसकी वजह से। तो फिर आउटर सरफेस पे जो चार्ज है दैट इज क्यू माइनस क्यू। इजी है। अभी देखो, हमें क्या पूछा कि हमें बोला कि सपोज ये सेंटर है, ठीक है। तो इस सेंटर से कुछ डिस्टेंस दूरी पे, लेट्स से r डिस्टेंस दूरी पे हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यही बोला है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने दे आउटसाइड दिस स्फीयर। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, है ना। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए गॉस ने कहा, पहला कंडीशन गॉस ने कहा, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस। कहाँ पे करोगे? थ्रू द पॉइंट। कौन सी पॉइंट की थ्रू? थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट where we need इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उसी पॉइंट के थ्रू हमें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इसी पॉइंट के थ्रू हम लोग एक ऐसा सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, यानी स्फीयर ड्रॉ करेंगे, यानी फुटबॉल समझ लो, ठीक है। सो इस फुटबॉल के, इस स्फीयर के ऊपर हमने और एक स्फीयर इमेजिन किया। अभी देखो, इस केस में हम लोग क्या करेंगे? गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे? चार्ज कितना एनक्लोज्ड है, एनक्लोज्ड है, कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, कहाँ पे? इनसाइड,
किसकी इनसाइड? इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो गॉस ने कहा था ना, यस यही फॉर्मूला है गॉस की। सो इसको हमने एक नाम दिया गॉसियन सरफेस। ओके, और इस सरफेस की एरिया कितना होंगे? इस सरफेस की एरिया लिखेंगे 4 पाई। स्फीयर की एरिया क्या है? 4 पाई रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ पे इस सरफेस के लिए रेडियस कितना लिया? r लिया, तो यहाँ पे r स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे r1 r2 नहीं लिखना, यस, क्योंकि हमें इस स्फीयर की एरिया लेना है, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। ओके, अभी देखो इसको मिटा देते हो अभी, है ना। तो कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं क्लियर कर दूंगा, है ना। या तो कुछ टॉपिक में अगर अटक रहे हो, कुछ डाउट है तो तभी मुझे बोलना, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाऊंगा मैं, है ना। तो यहाँ पे देखो जो चार्ज एनक्लोज्ड है इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड, दैट इज कितना है? एक तो ये एनक्लोज्ड है, अनदर इज दिस, अनदर इज दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चार्ज एनक्लोज्ड दैट इज q माइनस क्यू, फिर यहाँ पे प्लस q एंड देन माइनस q, ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैंसिल आउट होंगे ना, तो फिर हम लिख सकते हैं q माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो फ्लक्स कितना मिला? इतना सा मिला यहाँ पे इस सरफेस पे, गॉसियन सरफेस पे हमें फ्लक्स इतना सा मिला, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अभी जो नॉर्मल फार्मूला है, नॉर्मल फार्मूला क्या है? फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये है फार्मूला। सो यहाँ से हम लिखेंगे ई ए कॉस थीटा, है कि नहीं। अभी थीटा की वैल्यू कितना होंगे? 0 डिग्री होंगे। क्यों 0 डिग्री होंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो फुटबॉल है इसमें क्या है? चार्जेस है ना, इसमें चार्जेस है। इन चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेंगे? सरफेस से 90 डिग्री होके, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। सो एरिया की डायरेक्शन कौन सी होंगे? सपोज यहाँ पे मैंने एक डी एरिया लिया, स्मॉल एरिया, ठीक है। इस स्मॉल एरिया में फ्लक्स मिलेंगे d5, ये सब जानते हैं, हम लोग किया था डेरिवेशन, तो अभी सिंपल रखते हैं चीज़ों को। तो इस एरिया की डायरेक्शन यही होंगे ना, तो बेसिकली आप बोल सकते हो एरिया की डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ। सो हम बोल सकते हैं ई एंड ए के बीच में एंगल 0 होंगे, क्योंकि ई एंड ए की डायरेक्शन सेम है। सेम डायरेक्शन में होने से फैक्टर, तो दोनों के बीच में एंगल होंगे 0 डिग्री। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे फैक्टर्स, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे? 180 डिग्री। ओके, तो सेम डायरेक्शन 0 डिग्री, ऑपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री। सो इस केस में हमने cos 0 लिखा, क्योंकि ई एंड ए के बीच में एंगल 0 है, बिकॉज दे आर इन सेम डायरेक्शन। ओके, सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए। ओके, ई ए लिख दिया। अभी एरिया किसका लिखोगे? एरिया लिखेंगे ये जो गॉसियन सरफेस है इसका एरिया लिखेंगे ऑलवेज, ठीक है। गॉसियन सरफेस का एरिया लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे डी एरिया लिया था, इस डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया मिलेंगे किसका? गॉसियन सरफेस की एरिया मिलेंगे, ठीक है। सो बेसिकली आप कह सकते हो ये जो रेड कलर की स्फीयर है इसका एरिया लिखना होगा, दैट इज दिस मच। ओके, सो हम यहाँ पे एरिया की वैल्यू कितना लिखेंगे? 4 पाई स्मॉलर स्क्वायर। ओके, तो फ्लक्स की वैल्यू इतना सा आया, इजी है, यस। तो अभी देखो यहाँ पे गॉस ने फ्लक्स इतना दिया, गॉस लॉ ने, और इस फार्मूला ने इतना सा फ्लक्स दिया, दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? ई 4 पाई, फिर यहाँ पे आर स्क्वायर, दोनों फ्लक्स ये इक्वल कर दिया है ना, क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो फ्रॉम हियर वी कैन से ई इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? ई इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे ना, क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिख दो, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू पूछा था इतना सा आ गया, इजी है। तो आप लोग देख लो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो आप लोग एक काम करना, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसको ट्राई करना, अगर नहीं हो पाएंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो तब तक आप लोग ट्राई करना, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने चूज़ करके रखा, ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट से भरपूर है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे, मजा आएंगे, आप लोग देखना, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और लाइक करना, शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।